दिल्ली की धरती पर खड़ा एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक जिसने मुगल सल्तनत की शान देखी, अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म झेला और आज़ाद भारत के गर्व का प्रतीक बना। हम बात कर रहे हैं लाल किला की। लाल बलुआ पत्थरों से बना यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की जीवित गवाही है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे लाल किले का निर्माण, उसके अंदर छिपे रहस्य, मुगल बादशाहों की जिंदगी और वह कारण जिसकी वजह से हर साल 15 अगस्त को यहीं से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। साल था 1638, जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इस नई राजधानी का नाम रखा गया शाहजहानाबाद। इसी शहर के केंद्र में बनाया गया यह भव्य किला, जिसे पूरा होने में लगभग 10 वर्ष लगे। निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ। कहा जाता है कि उस समय इस किले को बनाने में अपार धन, सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग हुआ था। इस किले को लाल किला इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी विशाल दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। हालांकि मुगल काल में इसे किला ए मुबारक कहा जाता था। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवारें इस किले को चारों ओर से सुरक्षा देती हैं। यमुना नदी कभी किले के ठीक बगल से बहती थी, जिससे इसे प्राकृतिक सुरक्षा भी मिलती थी। लाल किले के भीतर कई अद्भुत इमारतें मौजूद हैं। दीवाने आम, दीवाने खास रंग महल, मोती मस्जिद खास महल। दीवाने आम में आम जनता की फरियाद सुनी जाती थी, जबकि दीवाने खास में खास मेहमानों और राजाओं से गुप्त चर्चाएं होती थी। यहीं दीवाने खास में लिखा गया था वह प्रसिद्ध वाक्य, अगर फिरदौस पर रुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लाल किला कभी मयूर सिंहासन का घर हुआ करता था। यह सिंहासन सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़ा था। इसी सिंहासन में जड़ा था विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। लेकिन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर इस सिंहासन और कोहिनूर को लूट लिया। उस दिन के बाद से लाल किले की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। शाहजहां के बाद कई मुगल शासक आए, लेकिन कोई भी उसकी तरह साम्राज्य को संभाल न सका। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर होती चली गई। धीरे धीरे किले पर मराठों, अफगानों और अंततः अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया। साल 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर पूरा अधिकार कर लिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को यहीं से गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। अंग्रेजों ने किले की कई इमारतों को नष्ट कर दिया और इसे सैनिक छावनी बना दिया। कहा जाता है कि किले की असली सुंदरता का बड़ा हिस्सा इसी दौर में खत्म हो गया। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। उसी ऐतिहासिक दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। तभी से ये परंपरा बन गई कि हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। लाल किले से जुड़े रहस्य कहा जाता है कि लाल किले के नीचे गुप्त सुरंगें हैं, जो यमुना नदी और पुराने दिल्ली किले से जुड़ी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल युद्ध के समय गुप्त रूप से भागने या संदेश भेजने में किया जाता था। आज भी इन सुरंगों का पूरा सच रहस्य बना हुआ है। आज लाल किला भारत की सब प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। हर शाम यहाँ लाइट एंड साउंड शो के जरिए इसके इतिहास को जीवंत किया जाता है। लाल किला सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं है, यह मुगल शान की कहानी है, अंग्रेजी अत्याचार की गवाही है और भारत की आज़ादी का प्रतीक है। जब भी तिरंगा इसकी प्राचीर पर लहराता है तो ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद बोल रहा हो। तो दोस्तों, ये थी लाल किले की वो कहानी जिसमें छिपा है भारत का गौरव, संघर्ष और स्वाभिमान। अगर आपको ऐसे ही इतिहास के रहस्य, अनसुनी कहानियाँ और भारत के छुपे हुए सच जानना पसंद है तो रहस्य कार्तिकी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि इतिहास की ये आवाज़ हर किसी तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।